हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आज यूजेस ऑफ लेंसेज। बट एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूजेस ऑफ लेंसेज कट कर दिया गया इस बार में, लेकिन एक कन्फ्यूजन ये है, मुझे भी है, कि जो आई लेंस में जो यूजेस ऑफ लेंस हैं, जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वो चैप्टर है, उसमें यूजेस ऑफ लेंसेज में है, तो वो वाले कट किए गए हैं या फिर यहाँ से। बट यहाँ पर हम इस चैप्टर में आपको लास्ट टॉपिक आज है, ठीक है, तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा और इस चैप्टर में ये आप यूजेस ऑफ लेंसेज फ़िलहाल पढ़ लीजिए। अगर बाकी यूजेस ऑफ लेंसेज वहाँ पर आ जाएँ तो मत रिवाइज मत करिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, इट इज़ अ मेनली यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप। देखिए टेलीस्कोप जो होता है उसमें दो लेंस होते हैं, एक आई लेंस एक ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो आपका टेलीस्कोप में कौन सा होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। इसकी शेप आपको पता ही है कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस की। ये इस तरीके की जो होती है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जो बीच में उठा हुआ मोटा होता है। उसके बाद लेंस ऑफ प्रोजेक्टर्स, जो प्रोजेक्टर्स सिनेमा हॉल या फिर क्लासेस में प्रोजेक्टर जो यूज़ होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास और स्पेक्टिकल्स फॉर लॉन्ग साइटनेस। जो लॉन्ग साइटनेस की वहीं पर ये आपकी डिफेक्ट है, आई डिफेक्ट, लॉन्ग साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस बार ये कट कर दिए गए हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स। तो लॉन्ग साइटनेस जो डिफेक्ट है इसको करेक्ट करने के लिए चश्मों में भी इसके यूज़ होते हैं। देन सेकेंड वन, कॉन्वेक्स लेंस, इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस है, इट इज़ मेनली यूज्ड एज इन फ्लैश लाइट में, ठीक है, और ये आपका इन फोटोग्राफी, इन टेलीस्कोप में भी अभी जैसे बताया था उसमें भी इसका भी यूज़ होता है, उसका भी होता है, ठीक है। तो नोट करिए ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट समझने से पहले एक आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रही है या जहाँ पर नहीं समझ में आ रही है तो वो चीज़ कमेंट कर दिया करिए, वीडियो के बारे में कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दिया करिए आप, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मुझे भी पता चले कि वीडियो में क्या कमी रही है, तो इसलिए आप लोग कमेंट जैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल आप करिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लेंस फार्मूला, द रिलेशन एमंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ द image v and focal length f of a lens is called lens formula और lens equation, या lens equation भी कह सकते हैं या फिर lens formula भी कह सकते हैं। तो इसमें ये आपका होता है, दैट इज़ फार्मूला जो होगा आपका क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर देखिए मिरर फार्मूले में यहाँ पे था प्लस, इतना याद रखिए, लेंस और मिरर फार्मूला आपको दोनों याद रहेंगे। मिरर फार्मूले में आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ मिरर लेंस फार्मूले में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। यहाँ पर ये माइनस है, बस इतना फ़र्क है। फिर है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, ये आपको साइन नोट करने समझा देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ हेडिंग डाली, यहाँ लिखा है, तो ये आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि इनको अगर याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल में जो वैल्यू हैं वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो उसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होगी आपको और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मिस्टेक करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। अभी देखिए कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में यू दोनों में आपको नेगेटिव लेना है, यू टेक ऑलवेज नेगेटिव, यू इज़ नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि लेंस के अगर राइट में है तो पॉजिटिव इमेज, अगर लेफ़्ट में है तो नेगेटिव, ठीक है। लेंस के इमेज लेफ़्ट में बन रही है, जैसे ये लेंस है, इसके अगर लेफ़्ट में इमेज है तो आपका नेगेटिव होगा, और अगर राइट में इमेज है तो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह होता है, बुक में बना हुआ है फिगर। इसके बाद में v इधर भी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। f जो है कॉन्वेक्स के लेंस के केस में तो f पॉजिटिव है, और कॉन्केव लेंस में f फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव लेंगे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, और इधर नेगेटिव इन केस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज
नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, और हाँ ये नोट कर लिए, सॉरी यहाँ पर ये दोनों में ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये मैंने ठीक है नोट कर लीजिए। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, दोनों के केस में पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस तरीके से ही रखेंगे। ठीक है, तो नोट करिए ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन वहाँ पर देखिए, ये सारे टॉपिक हम मिरर में भी पढ़ चुके हैं, बट मैग्नीफिकेशन यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेंस में भी, पावर भी इसकी पढ़ेंगे, और मैग्नीफिकेशन को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ नंबर, सो इट हैज़ नो यूनिट। देखिए ये रेशियो एक है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, सो मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू किसका रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लिखा है HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इन दोनों का रेशियो, एक रेशियो निकालेंगे, एक नंबर आएगा। ठीक है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में एक रिलेशन बताता है कि किस रेशियो में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो गिवन बाय अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V एंड U। V मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U। उन दोनों के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, एक साथ मैंने कंबाइंड करके लिखा है, दैट इज़ M इक्वल टू HI अपान HO इक्वल टू V अपान U, V अपान में U। तो ये भी आपका रिलेशन है, लेकिन आपने यही फार्मूला दोनों मिरर के केस में भी लिखे हैं। वहाँ पर थोड़ा चेंजिंग है, आप साइन का देखिए, यहाँ साइन है वहाँ माइनस का, तो वहाँ पीछे से कंपेयर करिए, दोनों में डिफरेंस याद रखिए। ठीक है, सेम फार्मूला है बट थोड़ा सा लिटिल साइन का डिफरेंस है, तो नोट करिए ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन को ऑब्जर्व करके, मैग्नीफिकेशन को ही देख करके हम बता देंगे कि साइज ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे बड़ी है, इक्वल है। तो अगर M इक्वल टू आपका 1 आ जाए, मैग्नीफिकेशन 1 हो जाए, तो आपका इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है M इक्वल टू क्या फार्मूला था, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, तो M इक्वल टू क्या था, V अपान में U था। ठीक है, तो और ये था, और क्या था, HI अपान में HO था। अब देखिए M इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा तो आपका HI इक्वल टू HO हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर M इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो गया तो मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका M ग्रेटर से 1 हो, M की वैल्यू मान लीजिए 2 इक्वल टू आपका HI अपान HO हो, तो देखिए HI इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स HO। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज की डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, ऐसे ही अगर आपकी M की वैल्यू 1 से कम हो तो यहाँ पर आपकी लेस देन द इमेज जो है, इमेज की साइज जो है, हाइट, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी हो जाएगी। तो M की वैल्यू पर डिपेंड है। ठीक है, इसके बाद नोट नंबर 2, साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का साइन, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ये पॉजिटिव है मैग्नीफिकेशन, ठीक है, तो इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये समझ लीजिए, नोट करिए पॉइंट, नोट डाउन। नाउ दिस वन इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो पावर ऑफ अ लेंस, इट इज़ डिनोटेड बाय P। ठीक है, कैपिटल P। It is a ability of converge or diverge a beam of light to a beam of light falling on a lens। मीन्स अगर देखिए कन्वर्ज मतलब कन्वर्जिंग केस, लेंस के केस में कन्वर्ज करेगी लाइट, डाइवर्जिंग लेंस के केस में डाइवर्ज करेगी, कॉन्केव के लेंस में डाइवर्ज करेगी लाइट। तो जो उसकी लेंस की एबिलिटी है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, उसी को हम एबिलिटी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं।
और इसको हम बाई फार्मूला P इक्वल टू 1/f, ये फोकल लेंथ की जस्ट रेसिप्रोकल होती है। जितनी ही फोकल लेंथ कम होगी उतनी ही वो पावर उसकी लेंस की ज़्यादा होगी, ठीक है, रेसिप्रोकल है। तो जितनी कम फोकल लेंथ है, ठीक है, उसकी उतनी कन्वर्जिंग पावर भी ज़्यादा है। तो नोट कर लीजिए यहाँ पर, है ना, जो फोकल लेंथ जिसकी कम होगी उसकी पावर भी, कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर भी मोर ज़्यादा होगी। तो कम, ठीक है, रेसिप्रोकल है। नोट पुट द वैल्यू ऑफ f इन मीटर्स। यहाँ पर जो f की वैल्यू है वो मीटर में आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो आप उसे f सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए फोकल लेंथ को, तो पावर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नोट यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। तो डायप्टर जो यूनिट है वो लेंस की पावर की, पावर ऑफ अ लेंस, इसकी यूनिट क्या है, डायप्टर है, और इसे D से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल D से, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस मतलब एक साथ कई लेंस को कंबाइंड कर दिया जाए, एक लेंस ये है, एक ये है, ऐसे कंबाइंड कर दिया जाए, ठीक है। तो अब उनकी इंडिविजुअल पावर के सम के इक्वल होगी नेट पावर उसकी जो रिजल्टेंट। तो उसमें P इक्वल टू P1 प्लस P2 P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, जितने लेंस कंबाइंड किए जाएंगे उनकी इंडिविजुअल लेंस की पावर जो इंडिविजुअल पावर होगी लेंस की, उनको प्लस करने पर, जैसे इसमें 3 लेंस मैंने ऐड किया अगर, तो 3 P1 प्लस P2 P3। ये आपको फार्मूला वैसे सिलेबस में है नहीं, बता दिया, ठीक है। इसके बाद में डिफाइन वन डायप्टर, क्वेश्चन कभी कभी अगर पूछा जाए डिफाइन वन डायप्टर, तो इसमें आप लिख देंगे पावर ऑफ अ लेंस इज़ 1 डायप्टर इफ़ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज़ 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी जो पावर है लेंस की वो 1 डायप्टर है, ठीक है। तो नोट करिए ये पॉइंट। तो बच्चों आप जो है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो, तो इनको जो है आप सॉल्व करिए, कोशिश करिए। नहीं हो रहे हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे कि ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो एटलीस्ट आप जो है इनको ट्राई करिए, फार्मूले जो बताए हैं उनको यूज़ करके देखिए। अगर नहीं होते तो फिर कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करवाऊँ। मुझे बता दीजिए करिए कि ये क्वेश्चंस नहीं मुझसे हुआ है, तो क्वेश्चन सेंड कर दिया, वो नोट करके कॉपी पे फ़ोटो क्लिक किया और सेंड कर दिया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करूँगा। बट आप लोग, ठीक है, बताते ही नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।